सो वेल गाइस, जिस चीज़ का हम सभी को बेसब्री से इंतजार था यानी कि RS 200 का फाइनली उसकी कुछ वीडियोस जो हैं वो लीक हो गई हैं, जिसमें इस बाइक के अंदर कुछ अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। भाई लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप इन अपडेट्स को देख लोगे ना तो आप तो डेफिनेटली सुसाइड कर लोगे अगर आप एक RS 200 लवर रहने वाले हो। अब भाई मैं हर किसी का कह नहीं सकता, बट मुझे जो पर्सनली इस बाइक को देख करके फील आ रहा है वो सिर्फ यही आ रहा है कि आखिर बजाज वाले करना क्या चाहते हैं। मतलब अपनी दूसरी सेगमेंट की बाइक्स को इतने ज़्यादा अपडेट, हर वो फीचर दे रहे हैं जो कि उस बाइक के अंदर ज़रूरत भी नहीं है, बट इस बाइक को जिस जिस फीचर की जरूरत है भाई वो फीचर्स ही देने का नाम नहीं ले रहे। यहां पर ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले आप ये इमेज चेकआउट करो। अब जो RS को हम लोग देख करके कहते हैं कि इस बाइक की टेल लाइट चेंज है, इस टेल लाइट को देखो भाई, ये टेल लाइट क्या ही बनाई है इन लोगों ने, मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। बट इवन अगर मैं इसके प्रीवियस वाले जनरेशन के बारे में बात करूं, जो अभी तक टेल लाइट चली आ रही थी, वो लाख गुना ज्यादा बेटर थी भाई। मतलब पता नहीं इन्होंने क्या चीज बनाया है, क्या चीज नहीं बनाया है भाई, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप लोग खुद देख करके मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। बाकी यहां पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो इस बाइक में ओवरऑल कहीं से कहीं तक कुछ भी खास चेंज आपको नहीं मिलेगा। सेकंड जो चेंज आप लोगों को देखने को मिलने वाला है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके मीटर के अंदर, यानी जो आप लोगों का मीटर है वो पूरी तरीके से अब डिजिटल मीटर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि NS 400Z वाला ही मीटर रहने वाला है। अब इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या नहीं, वो तो भाई कंपनी खुद लॉन्च करके बताएगी। बट अगर आप लोग सोच रहे हो कि लुक वाइज बहुत ज्यादा चेंजेस हैं या डिजाइन वाइज चेंजेस हैं, तो ऐसा सच आपको कुछ भी चेंजेस नहीं मिलेंगे। इसकी टेल लाइट के साथ तो क्या ही इन्होंने किया है भाई, ये तो आप लोगों को आने वाले टाइम में ही पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी लग रही है कितनी नहीं। बाकी यहां पर एक चीज जरूर कह सकता हूं कि भाई इसके टायर हगर को देख करके मे भी ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अब आप लोगों को 140 सेक्शन का टायर देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल अगर मैं बाकी बाइक के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको कुछ खास चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। इंजन जो है इस बाइक के अंदर 199.5 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन ही देखने को मिलेगा। 24.1 bhp का मैक्सिमम पावर, 18.7 न्यूटन मीटर का टॉर्क विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बाकी यहां पर अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूं तो भाई मेरे को लग रहा है कि ऑल LED सेटअप भी शायद मे भी इन्होंने ना दिया हो। अब दिया है नहीं दिया है वो तो आप लोगों को लॉन्च होने पे ही पता चल जाएगा। बाकी यहां पर अगर मैं अदर फीचर्स के बारे में बात करूं, अगर बाइक के किसी और फीचर्स के बारे में, सो यहां पर सारी चीजें सेम रहने वाली है। लाइक बाइक के अंदर आपको डुअल चैनल ABS देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ यहां पर अगर मैं बाकी चीजों के बारे में बात करूं तो यहां पर बैकलाइट स्विचेस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे बाइक के अंदर। मीटर जो है पूरा डिजिटल है, गियर इंडिकेटर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। सो यही सारी की सारी चीजें हैं जो कि बेसिक सी, मतलब बेसिक से भी कम ही है भाई मेरे हिसाब से। तो आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर बताना। बाकी यहां पर अगर देखोगे तो 13 लीटर का आप लोगों को फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल रहे हैं। 180/70 आपको फ्रंट टायर, और मे भी शायद हो सकता है कि 140 सेक्शन का रियर टायर जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर दिया जा रहा है। बाकी यहाँ पर डायमेंशन में भी कुछ खास चेंजेस नहीं है भाई। लुक वाइज अगर मैं बात करूँ ना इस बाइक के, भाई मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर बजाज चाहता क्या है। मतलब क्या उन लोगों के दिमाग में प्रोसेस चल रही है कि वो कौन सी बाइक को क्या अपडेट देना चाहते हैं, कौन सी अपडेट नहीं देना चाहते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर अगर आप इमेजेस देखोगे तो भाई आपको इसका मीटर देखने को मिल रहा होगा। उसी के साथ अगर आप बैक में जाओगे तो यहाँ पर आप लोगों को टेल लाइट देखने को मिल रही होगी, जो कि मेरे को लगता है कि सबसे वाहियात टेल लाइट लग रही है अभी तक की। सो यही था पूरा का पूरा वीडियो। बाकी कोई और डिटेल मिलती है तो वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।